ये एक से अधिक वक्ता होंगे और लास्ट में थोड़े देर तक कीर्तन भी होगी। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। 10वां स्कंध अध्याय 38 श्लोक 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यत् अर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय अनुचरैः चरत् वने यत् गोपिकानां कुच कुंकुम अंकितम् यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय अनुचरैः शरदवने यद गोपिकानां कुच कुंकुमानि यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय अनुचरैश्चरद्वने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम् यदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः प्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः गोचारणाय अनुचरैः शरदवने यद गोपिकानां कुच कुंकुमांकितम् यत् जो चरण कमल अर्चितम पूजित ब्रह्म भव ब्रह्मा जी तथा शिव जी द्वारा आदि भी इत्यादि द्वारा सुरहि देवताओं द्वारा प्रिया फ्री द्वारा च भी
देव्या देव्या लक्ष्मी देवी लक्ष्मी देवी मुनि भी मुनियों के द्वारा ससात्वतई भक्तों सहित गो गाय चारणाय चराने के लिए अनुचरही अपने संगियों सहित चरत विचरण करते वन जंगल में यह जो गोपिकाओं के कुछ स्तन से कुमकुम लाल कुमकुम चूर्ण से अंकितम चिन्हित। अनुवाद। उन्हीं चरण कमलों की ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य सारे देवता, लक्ष्मी जी तथा बड़े बड़े मुनि और वैष्णव पूजा करते हैं। उन्हीं चरण कमलों से श्री भगवान अपने संगियों सहित गायें चराते समय जंगल में विचरण करते हैं और यही चरण गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग जो श्लोक बोल रहे हैं, कि श्लोक अक्रूर जी अपने मन में सोच रहे हैं। अक्रूर जी भगवान के चाचा हैं और वे मथुरा में रहते। यद्यपि कंस का अत्याचार बढ़ा तो बहुत सारे यादव मथुरा को छोड़ करके इधर उधर चले गए, लेकिन अक्रूर जी कंस के ही सेवा में रहे, उसी के दरबार में रहे। एक प्रश्न उठता है कि अक्रूर जी क्यों ऐसा किए, और इस विषय में दो चीज ध्यान देने की। एक तो अक्रूर जी को आभास था, उनके अंतरात्मा में ऐसी भावना थी, ऐसी आवाज आ रही थी कि यहाँ रहने से एक दिन कृष्ण के चरणों का दर्शन का अवसर मिलेगा। दूसरी बात कि यद्यपि अक्रूर जी तो कंस के दरबार में रहते थे, लेकिन वे यादवों के परम हितैषी थे। तो उनके मन में यह भी विचार था कि यदि मैं यहाँ रहता हूं तो यादवों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचेगा तो हम उसकी सूचना दे सकते हैं, यादव अपने रक्षा की कुछ व्यवस्था कर सकते। और इसलिए वे कंस के दरबार में ही थे। कंस तो बहुत भयभीत था और सदैव चिंतित रहता था कि कंस ने कृष्ण का कैसे वध हो, और उसके लिए वो बहुत उपाय किया। अभी कृष्ण 6 दिन के हैं और तभी से वे कंस उनको मारने का प्रयास करने लगा। पहले तो गर्भ में ही मारना चाहता था, गर्भ में नहीं मारना चाह, जन्म लेते ही मारना चाह रहा था। भगवान गर्भ में थे तो गया देवकी के नजदीक, और जैसा देवकी का तेज था तो उसे समझ गया कि प्राण हरो में, यह तो हमारा प्राण लेने वाला है इसके गर्भ में।
क्योंकि देवकी में जितना तेज इस समय है तो पहले कभी नहीं था। और उसके मन में एक बार विचार आया कि इसी समय देवकी को ही खत्म कर दिया जाए, तो गर्भ स्वतः नष्ट हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा। लेकिन अब तो उसके समक्ष भगवान है, भले ही देवकी के गर्भ में है, तो उनके उपस्थिति के चलते उसका विचार बदल गया और सोचने लगा कि ना, अब जान बचाने के लिए इस स्तर पर नहीं आना चाहिए। यह गर्भवती है, अपनी बहन है, इसका वध कर देता हूं तो लोक में बहुत भारी निंदा होगी। यानी कि जिसका बहुत लोग निंदा करने लगते हैं तो उसको मरा ही समझना चाहिए। तो अपने जस का नाश नहीं करना चाहिए। तो गर्भ में तो वध नहीं किया, लेकिन कंस के जेल के प्रहरियों को वो कह रखा था कि ज्यों ही बच्चा जन्म ले त्यों ही सूचना देना। वो मारना चाहता था, लेकिन अब वहां तो सफलता मिली नहीं। गोकुल में अनेक दैत्य भेजा, वहां भी सफलता नहीं मिली। वो वृंदावन में अनेक दैत्य भेजा, अब यहां भी सफलता नहीं मिली। तो एक दिन वो बड़ा चिंता में पड़ा। मंत्री लोग पूछे कि क्यों चिंतित है? वो कहा क्यों न चिंतित रहे, हमारे प्राण पर खतरा है और किसी भी उपाय में सफलता नहीं मिल रही है, तो हम क्यों न चिंतित रहे? चिंतित होने का अवसर है। और उसके मंत्री सलाह दिए कि जरूर हम लोग बड़े बड़े शक्तिशाली दैत्यों को भेजे, लेकिन हम लोगों की नीति ठीक नहीं थी, रणनीति ठीक नहीं थी। हम लोग जो भी अपने आदमी को भेजे तो उसके स्थान पर भेजे, तो अपने स्थान पर तो आदमी कुछ उपाय निकाल लेता है, और उसको मारना ही है और किसी तरह उसको यहां बुला लिया जाए। और यहां मारना बहुत आसान होगा। मंत्री जब ऐसा सलाह दिए तो कंस कहने लगा कि हाँ एकदम ठीक कह रहे, यहां तो हमारे पास बहुत बहुत साधन है। अरे कुबलया पीढ़ हाथी है, उसी से दबवा करके मार देंगे। हाथी मार देगा तो कहीं FIR भी नहीं लॉन्च होगा। हाथी मार दिया और यदि हाथी से बच गया तो हमारे पास अनेक पहलवान हैं, पहलवानों से मरवा दूंगा। और कदाचित पहलवानों से भी बच गया तो हमसे तो बच कर नहीं जाएगा ना, हम तो मार ही देंगे ना। लेकिन उसको बुलाया कैसे जाए? किसी को थोड़ा भी भनक मिल जाए कि हमारा जान मारने के लिए बुलाया जा रहा है तो कोई जाएगा? तो उसके मन में विचार आया कि जो अक्रूर है तो हमारा ही प्रिय नहीं है, ये सब जादुओं का प्रिय है, और इसका उपयोग करना चाहिए। इस पर कोई संशय नहीं कर सकता, क्योंकि सब जादव इसका बहुत आदर करते। और अक्रूर जी को बुलाया, उनका हाथ पकड़ करके कहने लगा कि एक फेवर कर दीजिए, कृष्ण बलराम को यहां ला दीजिए, और यदि कृष्ण बलराम को यहां ला देते हैं, उनका मैं वध कर देता हूं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कृष्ण बलराम का यदि वध होता है
तो सब जादुओं को मार दूंगा। अरे कृष्ण बलराम के शोक में ही, उनके विरह में ही तो अधमुआ हो जाएंगे, आधा तो ऐसे ही मर जाएंगे, कमजोर होंगे, मार दूंगा। और ये हमारा जो बाप है ये बुढ़ा हो गया है लेकिन अभी राज्य के लोभ में है, इसको मार दूंगा। इसका जो भाई है देवक, उसको भी खत्म कर दूंगा। तो राज्य अब हमारे हाथ में आ जाएगा। और किसी दूसरे से भय नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन जरासंध शक्तिशाली हैं तो अपने खास ससुर हैं। द्विविद बांदर है और भी शक्तिशाली लोग हैं, तो उनसे तो फ्रेंडशिप है। यदि कृष्ण का वध हो जाए तो हमारा राज्य निष्कंटक हो जाएगा, तो उसको ला दीजिए। और ऐसे दिखाया रथ को, नया नया रथ बना करके रखा था, अभी कभी चढ़ा नहीं था। जिस रथ पर कंस चल रहा है तो भगवान के चढ़ने लायक तो रह नहीं गया, लेकिन एक नया रथ है शोरूम से लाया था और वह विचित्र रथ था, एकदम नया था। तो रथ दिखा करके कह रहा है कि यही रथ लेकर के जाए। उसके मन में विचार आते कि इतना सुंदर रथ है, चमक रहा है, तो देख करके चढ़ने के लोभ से आ जाएगा। तो ऐसे कह रहा था। अक्रूर जी कहे कि आप ठीक ही सोच रहे हैं, अवध्य मार्जनम अपने मृत्यु को टालने के लिए या अपने अपजस से मुक्ति के लिए पशु से मरवाने की बात सोच रहे हैं, हाथी से। और ठीक ही है, लेकिन एक चीज है, समझ लीजिए राजन, कि व्यक्ति मनोरथ तो बहुत करता है, लेकिन केवल मनोरथ से फल तो नहीं मिलता, फल तो दैव से मिलता है। उद्यम करना चाहिए, लेकिन फल तो दैव के अधीन है। तो इसलिए व्यक्ति को अब सफलता मिल जाती है तो हर्ष में पड़ जाता है, और सफलता नहीं मिली तो विषाद में पड़ जाता है। लेकिन जो हो, हमको आप आज्ञा दे रहे हैं तो हम तो जाऊंगा। जब अक्रूर जी तैयार हो गए तो कंस अपने घर में चला गया। अब कह रहे हैं कि अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थाय पयौ नंद गोकुलम। एकादशी के दिन आज एकादशी है ना, लेकिन वो फाल्गुन महीने का एकादशी था, ये तो बैसाख का है तो एकादशी के दिन ऐसा कहा। तब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि महामति अक्रूर जी भक्ति से युक्त है, तब एकादशी को सोचे कि यहीं रुक जाए, क्योंकि एकादशी को वैष्णव लोग विशेष नियम रखते हैं। उस दिन अधिक जप करते हैं, कम सोते हैं, कोई कोई तो पूरा रात भर ही जप करते रह जाते हैं लेकिन कुछ कुछ लोग हैं कि रात को जप करने के लिए दिन में सो जाते हैं यह तो कोई मतलब नहीं है। एक बार मैं मॉरिशस में था, निर्जला एकादशी के दिन, तो सुबह क्लास हुआ तो कुछ भक्त लोग कह रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं। क्यों इतना जल्दी? रात को जगना है ना, तो दिन में सोएंगे खूब
यह नियम नहीं है। जितना सोते हैं रात्रि को उससे भी कम सोना चाहिए। अक्रूर जी अब नियम के पालन के लिए, या महामती अक्रूर जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये कैलकुलेशन कर लिए कि अभी तो जाने से तो ऐसे समय में नंदगांव पहुंचेंगे कि कृष्ण बलराम वन में रहेंगे, या अब रात को चले और जंगल का रास्ता है, कहीं भटक जाएंगे तो क्या होगा। तो कोई एक कठिनाई है। और उनकी इच्छा थी कि हम ऐसे समय चले कि जाते जाते ही भगवान का दर्शन हो जाए, कृष्ण का दर्शन हो जाए। तो रात्रि को वहीं रुक गए और रथमा प्रयोग नंद गोकुल, दूसरे दिन गए। महामती का अर्थ है कि विद्वान, बुद्धिमान। और एक अर्थ यह भी किया गया है कि सुखदेव गोस्वामी व्यंग कर रहे हैं, महाशय ये महाबुद्धिमान व्यक्ति बस कंस के कहने से चल दिए रथ लेने के लिए। बहुत सारे भक्त हैं कि उनको एकदम पसंद नहीं है कि कोई कृष्ण को ब्रज से बाहर ले जाए, वृंदावन से बाहर ले जाए, और जाते भी नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी व्यंग भी कर रहे हैं, महामती महाबुद्धिमान चल दिए गच्छन पथि महाभागो भगवत्यम्बुजे क्षणे भक्तिम पराम उपगत एवमेतद चिंतयत। अब नंदगांव के तरफ जा रहे हैं तो भक्ति पराम उपगत, वे पहले से ही भक्त हैं, भक्ति से पहले से है, लेकिन कृष्ण के दर्शन का अवसर मिलेगा और परम सौंदर्य दर्शन का लाभ मिलेगा, और इसलिए उनकी भक्ति में उद्रेक आ गया और बढ़ गई। परम उपगत भगवत अम्बुजे क्षण, भगवान परम सुंदर हैं और उनके दर्शन की लालसा है। और अक्रूर जी की भक्ति में बहुत वृद्धि हो गई और भक्ति का तरंग आ रहा है, उद्रेक आ रहा है। तो उस उद्रेक में बह करके और एवं एतद चिंतयत, इस प्रकार वे चिंतन करने लगे। रथ पर बैठे हैं, नंदगाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतनी लालसा है, इतनी भक्ति बढ़ी कि इस प्रकार वे सोचने लगे। वे सोच रहे हैं किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तप, कि हम क्या यज्ञ किए हैं, कौन सा यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं, या मैं क्या तपस्या किया हूं, या मैं कौन सा दान किया हूं, किस योग्य वैष्णव को दान किया हूं कि यद रक्षा मध्य केशव, कि हमको ऐसा अवसर मिलेगा आज कि हम केशव का दर्शन करेंगे। केशव मतलब जो ब्रह्मा और शिव के भी स्वामी, केशव। विच्छेद करेंगे क ईस व, जो क मतलब ब्रह्मा, ईस मतलब शिव, और उनको भी बस में कर रखा है, तो उसको कहा जाएगा केशव।
या जिसके सुंदर सुंदर बाल हैं उनको कहा जाता है केशव। तो कह रहे हैं कि मैं क्या दान किया। अप्य अर्हते, जो योग्य व्यक्ति है। तो इससे एक साधन का संकेत भी ध्वनित हो रहा है कि वैष्णवों को दान देने से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, तपस्या करने से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, यज्ञ करने से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। लेकिन अक्रूर जी कह रहे हैं कि मैं क्या किया, कभी तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो पिछले जन्म में किए हैं क्या, कैसे अवसर हमको मिल गया। लेकिन फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि अरे प्रत्यक्ष इस जीवन में तो कुछ ऐसा किया नहीं, तो हमको दर्शन नहीं मिलेगा। ममैत दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मन, कि ये हमको कैसे संभव होगा। हम तो विषयात्मन, हम तो विषय में लगे हुए हैं, हमारा मन तो विषय में रमा है। और उत्तम श्लोक दर्शन, जो अतिशय श्रेष्ठ है, जिनके जस उत्तम है। उत्तम का अर्थ है जो तम से, बंधन से, माया बंधन से ऊपर ले जाने वाला। तो इनके जस की महिमा है कि सब प्रकार के बंधन को दूर करता है, प्रकृति के गुणों से ऊपर ले जाता है, और उसका दर्शन, साक्षात दर्शन तो हमको कैसे संभव है। हमारे लिए तो ऐसे ही वो दुर्लभ है जैसे शूद्र जन्मन ब्रह्म कीर्तन, जिसका जन्म शूद्र कुल में हुआ है और विषयी है, तो उस व्यक्ति के लिए जैसे वेद का पाठ या भागवत का पाठ दुर्लभ है, तो वैसे हमारे लिए उत्तम श्लोक का दर्शन दुर्लभ है। लेकिन फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि ना हमको दर्शन होगा ही, ऐसा नहीं होगा कि हमको दर्शन नहीं होगा। स्यादेव अच्युत दर्शन, उनके मन में विचार आ रहा है कि भगवान की कृपा से हमको दर्शन होगा। हम में योग्यता नहीं है, लेकिन भगवान तो कृपा करते हैं, अच्युत हैं, वे अपने कृपा की प्रवृत्ति से नहीं हट सकते। तो उनके कृपा के बल से हमें दर्शन होगा। और वे विचार कर रहे हैं कि यद्यपि मैं अधम हूं, लेकिन फिर भी दर्शन होगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि ह्रियमाण काल नद्या क्वचित तरति कश्चन, ऐसा देखा जाता है कि नदी में बाढ़ है और उसमें कोई तिनका बह रहा है या कोई छोटा लकड़ी बह रही है, तब तो उसका अपना कुछ कंट्रोल नहीं है, वो तो धारा में बह रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि कभी कभी वो नदी के किनारे लग जाता है हवा के झकोर से। तो भले ही मैं विषयात्मा हूँ, विषय में हूँ, लेकिन भगवान के कृपा से संभव है। वे कैसे ये आशा कर रहे हैं। फिर कहने लगे कि हमारा जीवन आज सफल हो जाएगा। मम अद्य अमंगलम नष्ट, हमारा जो भी अमंगल था वो नष्ट हो गया। और फलवान शैव में भव, हमारा जन्म सफल हो गया। यन नमस्य भगवतो जोग ध्येयांग्रि पंकज, अरे जो बड़े बड़े योगी हैं और जिनके चरणों का ध्यान करते हैं मन में, और आज हमको अवसर मिलेगा कि उसी चरण में हम साक्षात प्रणाम करेंगे, तो हमारा तो जन्म सफल हो गया, सब अमंगल दूर हो गया और हमको दर्शन होगा।
और कोई कह सकता है कि कैसे ऐसी आशा कर रहे हैं, क्या लक्षण है? तो कह रहे हैं कि लक्षण दिख रहा है, वो कंस जैसा दुष्ट आदमी भी हमारे लिए अनुकूल हो गया। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कंसो बताद्या कृतमित्य अनुग्रह, कंस जो इतना पापी है, इतना क्रूर है, लेकिन हम पर तो कृपा कर दिया। वे क्या कृपा किया कि द्रक्षेंग्र पद्मम प्रहितो मुनाहरे, वही भेज रहा है। अब उसके भेजने से तो हमको दर्शन होगा ही। कृतावतार से दुरत्यम तम पूर्वे तरन नखमंडल त्विषा, कृतावतार से भगवान के चरण के विषय में कह रहे हैं कि कृतावतार से, जो अवतार लेकर के आते, जैसे नृसिंह, वामन, श्री राम, तो ये लोग तो अवतार हैं, और कृष्ण अवतारी। कृतावतार से, जो भगवान के अवतार हैं, और उनके नखमंडलत्व सा, उनके नख के कांति से ध्यान करते हैं मन में, तो कुछ पिक्चर जैसा ही आता है ना। अगर वो कांति से, ध्यान से, और बड़े बड़े ने कई एक लोग पहले माया को पार कर गए, दुरत्यम तम, जिससे माया को पार करना बहुत कठिन है। तो उस माया को बहुत सारे लोग हुए कि उन चरणों के, या भगवान के जो अवतार हैं, कृष्ण के जो अवतार हैं, तो उनके चरणों के ध्यान मात्र से माया को पार कर गए। और कंस ऐसा हम पर अनुग्रह किया कि हम तो साक्षात कृष्ण के चरण में प्रणाम करेंगे, उनके चरण का दर्शन करेंगे, तो हमारा बहुत भारी सौभाग्य होगा। और लक्षण बहुत अनुकूल है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वह भी अनुकूलता दिखा रहा है, इसमें सहयोग कर रहा है, तो अवश्य हम दर्शन करेंगे। कह रहे हैं कि कृतावतार से दूसरा अर्थ किया जाएगा कि जो भगवान अवतार लेकर के नंदगांव में हैं, तो उनके चरण का दर्शन होगा ही। अब जब चरण के दर्शन की बात आई, तो अब वे भगवान के चरण का चिंतन करने लगे। और चिंतन किस रूप में कर रहे हैं, भावना किस रूप में कर रहे हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका हम लोगों से भी संबंध है। अक्रूर जी के भावना को हम यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। उसका कारण है कि उसका संबंध हम लोगों से भी है। तो सब है बात को तो हम यहाँ नहीं रख पाएंगे, लेकिन अक्रूर जी की क्या भावना है, तो उससे कुछ कुछ अंश को रखने का प्रयास करूंगा। तो अब भगवान के चरण के विषय में वे ध्यान कर रहे, चरण की चिंता कर रहे हैं, उसकी भावना कर रहे हैं। तो क्या भावना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि यदर्चितम ब्रह्म भवादिभि सूरय, जो ब्रह्म और रुद्र, ये जो बड़े बड़े देवता हैं, और इसके साथ ही जो चंद्रमा है, वरुण है, कुबेर है, तो वे लोग जिन चरणों की अर्चना करते हैं, यदर्चितम ब्रह्म भवादिभि सूरय, देवता लोग जिन चरणों की पूजा करते हैं, और केवल देवता ही नहीं, प्रिया च, साक्षात लक्ष्मी जी भी, और मुनि भी सात्वत, और जो मुनि हैं, ऋषि मुनि और भक्त लोग,
वे भी भगवान के चरणों की अर्चना करते। जो तंत्र विधि से पूजा करते, भगवान के चरणों की अर्चना करते हैं, तो इससे भगवान के चरण के ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे। सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? ब्रह्मा और शिव जी का। और वे लोग जिन चरणों की अर्चना करते, तो चरण का ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है ना। तो ब्रह्मा और शिव तक ही नहीं रुके, श्रिया च, लक्ष्मी देवी भी, और यही भी नहीं रुके, मुन भी सात्वत। तो उत्तरोत्तर भगवान के चरण का उत्कर्ष दिखा रहे। भाई कैसे अधिक अधिक उत्कर्ष हो रहा है। और देवता की पोजीशन है, देवता तो सबसे बड़े पद पर है और भगवान की अर्चना कर रहे हैं, लेकिन देवताओं की स्थिति है, उनका पोजीशन है कि वे लक्ष्मी जी के कृपा चाहते हैं। लक्ष्मी जी के कृपा से ही पद मिलता है, धन मिलता है। तो देवता लोग अपने पद की सुरक्षा के लिए लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं। जस्या वीक्षण कृत्य निस्फुर प्रयासा, केवल इच्छा ही नहीं करते हैं, वो प्रयास करते हैं। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन के बाद, उसको आसन वासन देने लगे, सत्कार करने लगे, और सब लोग चाहते थे कि हमारे तरफ माला ले करके आ जाती। तो देवता जरूर बड़े हैं, लेकिन उनमें अभाव है, वे लक्ष्मी जी के सापेक्ष है। तो जिस लक्ष्मी की इच्छा करते हैं, कृपा कटाक्ष की चाह करते हैं, तो खुद लक्ष्मी जी भी उन चरणों की अर्चना कर रहे। तो देवता से तो श्रेष्ठ हुई लक्ष्मी जी ना। और जो भक्त हैं, तो वे लक्ष्मी जी की अपेक्षा नहीं रखते। एक कनेक्शन समझ में आ रहा है ना। देवता जो लक्ष्मी जी की अपेक्षा रखते हैं, और जो भक्त हैं उनको लक्ष्मी जी की अपेक्षा नहीं है। तो एक तरह से देवताओं से भी ऊपर पोजीशन भक्तों का हो गया, और वे भक्त लोग भगवान के चरणों की अर्चना करते। ब्रह्मा शिव अर्चना करते हैं, लक्ष्मी जी अर्चना करती, और लक्ष्मी जी प्रयास करके अर्चना करती। जब गोपियां कृष्ण के बुलाने से बंसी बट पहुंची, और कृष्ण उनको भेजने लगे कि तुम लोग घर में जाओ। अरे गोपियां कहने लगी कि हम लोग तो आपसे आकृष्ट होकर के आए हैं, और आपके बंसी वादन सुन करके, आपके मुस्कान को देख करके, आपके रूप को देख करके हमारे हृदय में तो काम उद्दीप्त हो गया, उसको शांत कीजिए। मानो भगवान कहे कि अरे काम तुम्हारे हृदय में उद्दीप्त है, तो तुमको अपने पतियों के पास जाना चाहिए। काम उद्दीप्त है तब तो और जल्दी घर जाना चाहिए, वे लोग तुम्हारे काम को शांत करेंगे। गोपियां कह रही हैं कि अरे हमारी स्थिति यह है कि ज्यों ही भक्तों के साथ अरण्य जनप्रिय से अस्पृक्ष हम आपके चरणों का स्पर्श किए, तो अब तो हम अपने पतियों के समक्ष खड़ी ही नहीं हो सकती। और आपके चरणों के बहुत महिमा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि फ्रीरियत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टे। लक्ष्मी जी की स्थिति है कि भगवान उनको छाती पर स्थान दिए, और छाती पर उनका स्थान है तो किसी दूसरे का स्थान नहीं है। श्रियो निवासो जस्योर,
भगवान भी अपने स्थान को बांट दिए, नहीं तो झगड़ा होने लगेगा ना। पृथु महाराज तो कह रहे हैं कि कदाचित झगड़ा हो जाए तो आप हमारा ही पक्ष लेंगे। एक विभाजन है, श्रियो निवास जस्योर, श्री जी का निवास है छाती, और बाहवो लोकपालाना, जो इंद्र इत्यादि लोकपाल हैं उनको भगवान अपने बाह पर स्थान दिए। और सारंगा नाम पदाम्बुजम, जो भगवान के भक्त है तो उनको अपने चरण में स्थान दिए। और श्री जी को स्थान छाती पर दिए, और छाती पर किसी दूसरे स्त्री का स्थान नहीं है, लेकिन चरण में तो तुलसी जी भी है ना। तुलसी जी स्त्री है, स्त्री का स्वभाव है कि अपने सवत के साथ नहीं रहना चाहती, उनको एकदम पसंद नहीं। अरे सवत की बात तो दूर है, इस समय तो अपने गोतनी के साथ भी नहीं रहना चाहती है। गोतनी मतलब अपने भाई के पत्नी के साथ, अपने पति के दूसरे पत्नी के साथ रहे, ये तो बहुत कठिन है। अपने भाई, पति के भाई के पत्नी के साथ भी नहीं रहना चाहती। एक दिन मैं नामहट में बैठा था और प्रीचिंग कर रहा था, कई एक लोग आ रहे थे, तो एक दिल्ली से माता जी आई और उसको जप के लिए कहने लगा। तो कहते कि ना इतना तो नहीं कर पाऊँ, कहीं कुछ असुविधा है, क्यों नहीं कर पाओगे 16 माला? क्योंकि ना कोई असुविधा नहीं है, हम घर में अकेले हैं। हमारे पति को कोई दूसरे भाई भी नहीं है। तो सुविधा बतला रही थी, और साथ में नहीं रहती हैं भाई के पत्नी के साथ भी, लेकिन अब जब गर्भवती होती है तब उस समय जरूरत पड़ जाती है। तो जो हो, हम यहाँ लोक व्यवहार पर नहीं बोलना चाहते हैं। और स्त्री के स्वभाव में है कि अपने सौत के साथ नहीं रहना चाहिए, एकदम नहीं पसंद करती। और भगवान लक्ष्मी जी को तो छाती पर स्थान दिए, और वहां कोई दूसरी स्त्री नहीं है। और चरण में पहले से ही तुलसी जी है, तो तुलसी जी तो एक स्त्री हैं। और सारंगा नाम पदाम्बुज, सारे भक्तों का स्थान भी तो चरण में ही है, लेकिन फ्रीयत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या, लेकिन फ्री जी की इच्छा होती है कि भले मैं सवत के साथ रहूंगी, तुलसी जी के साथ रह कर और चरण की सेवा करूंगी। ये भगवान के चरण की महिमा। फ्रीयत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदम किल भृत्य जुष्टे। वहां कोई शपथ नहीं है, कोई सौत नहीं है, लेकिन उस स्थान का त्याग करके वे भगवान के इस चरण की सेवा की स्प्रिया करती, और तुलसी जी के साथ रह करके और पुरुषों के बीच में रह करके। देखिए, स्त्री के स्वभाव में है कि पुरुष के समाज में उसको बहुत संकोच होता है, लेकिन श्री जी को इतना लोभ है भगवान के चरण की सेवा के लिए कि भले ही पुरुषों का संघट है, और वहां भी रह करके अपने सौत के साथ भी रह करके और भगवान के चरण की सेवा की स्पृहा करती, चरण की चाह करती। और श्री जी की पोजीशन क्या है कि जस्या सवीक्षण कृते न सुर प्रयास, उनके कृपा कटाक्ष के लिए देवता लोग प्रयासरत रहते। और गोपियां करें कि तद्वद वयम च तौपाद रजः प्रपन्ना, जैसे लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेवा चाहती हैं, आपके चरण रज को प्रपन्न हो गई हैं, वैसे हम लोग भी।
तो अक्रूर जी भगवान के चरण के ऐश्वर्य का चिंतन कर रहे हैं। ये देवता लोग इसकी अर्चना करते हैं, लक्ष्मी जी करती हैं, और भक्त लोग भी करते हैं, मुनि लोग भी करते हैं। ते उत्तरोत्तर उत्कर्ष को दिखा रहे हैं। देवता लोग आराधना करते हैं, ये भी ऐश्वर्य है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि लक्ष्मी जी करती हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि भक्त लोग करते हैं। इसलिए कि उनकी स्प्रिया नहीं करते, उससे निष्प्रिय है। यदि वे बड़ी होती तो उसके चाह करते ना। बल्कि लक्ष्मी जी आती हैं, लेकिन भक्ति में अंतराय समझ करके उनको ठेल देते। हे बुद्धि है तब ना, तो श्रेष्ठ हुए ना। और ये ऐश्वर्य का चिंतन आ रहा है, लेकिन इतना महान चरण है, लेकिन बहुत कृपालु है। उसके कृपालुता को दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं कि गोचारणाया नुचरस चरद बने। इतना महान है, देवता लोग उसकी अर्चना करते हैं, लक्ष्मी जी अर्चना करती हैं, लेकिन उच्चारण करता क्या है कि गायों के पीछे पीछे चलता है। अरे पशु जिसको कोई बुद्धि नहीं है, पशु को थोड़े बुद्धि है कि हमारे पीछे कृष्ण आ रहे हैं तो हमको काट कुस में नहीं जाना चाहिए। जहां अच्छा अच्छा घास है उधर वे चली जाती हैं। और घास तो अच्छा अच्छा धान धुकुड़ कंकड़ पत्थर उधर ही रहता है। जहां अब रोड पर तो अच्छा घास नहीं मिलता है ना, लेकिन भगवान गायों के पीछे पीछे चलते रहते कृपा के बल से। तो इस बात को कह करके भगवान के कृपा का निर्देश कर रहे हैं। और यद गोपिका न कुछ कुंकुमांकित, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात, भाई कोई कहेगा कि ऐसा कैसे कह दिए, देखिए उसका लक्षण है। यत कहे, यत अर्चितम, ब्रह्म है, रुद्र शिवा देवी, श्रिया मुनि भी ससात्वत, कहीं फिर यद नहीं लगा रहे हैं ना। गोचारणाय, एक यद से इतना को खींच लिए, लेकिन अब गोपियों की बात आई तो फिर यत लगा दी। तो इससे ध्वनित है कि इसको विशेष महत्व दे रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकित, भगवान के चरण का चिंतन कर रहे हैं। तो अक्रूर जी को दिख रहा है कि भगवान के चरण गोपियों के स्तन में लगे कुमकुम से अंकित है। ये आचितम पाठ है, मतलब व्याप्त है। अब एक नया झमेला खड़ा, ये भगवान के चरण में गोपियों के स्तन के कुमकुम कैसे लग गए, ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा ना। वे उत्तर आसान है। भगवान छोटे बालक हैं, माँ की पुत्र की भावना है, गोपियां गोद में उठाती हैं, छाती पर रखती हैं, तो स्तन के कुमकुम भी लग जाते हैं। तो इसमें तो कुछ कठिनाई नहीं है, लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं है। गोपियां कृष्ण के चरण को अपने छाती पर रखती हो। इस बात को कह करके अक्रूर जी यह दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण का चरण केवल प्रेम से सुलभ है, प्रेमैक सुलभत्वम। गोपियों के पास योग्यता क्या है? श्री जी के आगे तो उनका कोई पोजीशन है? श्री जी यहीं बगल में है,
वो तपस्या में लगी हुई, लेकिन गोपियों के समाज में नहीं आ रही। अरे हम देव लोग क्या हैं, ये गोबर पाथने वाली अहीर की स्त्रियों के अनुगत्य स्वीकार करेंगे? तो वो तुलना करके बहुत है बुद्धि करती। भाई ब्रज के गोपी का मतलब क्या है? लकड़ी काटना, गोबर पाथना यही सब काम है ना, झाड़ू लगाना, धान कूटना। लेकिन उनके स्तन का कुमकुम लगा हुआ, मतलब उनका चरण उनको एकदम सुलभ है, वे अपने छाती पर रखती। तो यह बात कह करके अक्रूर जी भगवान के चरण के विषय में कह रहे हैं कि केवल प्रेम से सुलभ। एक भक्त है बिलोमंगल ठाकुर जी, तो एक श्लोक में कहते हैं कि गोपालांगन कर दमे बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से। भगवान से ही कह रहे हैं, या कुछ लोग थर्ड पर्सन में भी लिखे हैं, कुछ लोग सेकंड पर्सन में कह रहे हैं कि गोपालांगन कर दमे बिहर से, गोपाल के आंगन में आनंद से आप विहार करते। गोपाल मतलब गाय का पालन करने वाला, और जिसके आंगन में गाय है तो आंगन की क्या स्थिति होगी आप लोग बगल में जाकर के देख सकते। थोड़ा सा वर्षा हो जाने पर तो हिल हो जाता है, किच हो जाता है ना, लेकिन उस आंगन में विहर से आनंद से विहार करते। और विप्राध्वरे लज्ज से, तो ब्राह्मण लोग खूब सजा करके वेदी बनाते हैं, स्वस्ति का चिन्ह बनाते हैं, फूल रखते हैं, और कहीं कहीं तो चौकी रखते हैं जिसको सोना से मढ़ दिया जाता है, सोना के पत्थर से, और वे वेद मंत्र से बुलाते हैं। कह रहे हैं कि वहां जाने में संकोच अनुभव करते। गोपाल के आंगन में तो एकदम आनंद से विहार करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के यज्ञ में जाने में लज्जा अनुभव करते हैं। और ब्रूसे गो सुत हूं कृते स्तुति सतैर मौनम विधत से सता। एक गाय का बछड़ा है, तो एक बार थोड़ा आवाज कर दिया तो वो 100 बार उससे पूछते हैं, पानी चाहिए, क्या चाहते हो, बोलो बोलो। तो गाय के बछड़ा से तो बात करते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है अब धारा प्रवाह संस्कृत के श्लोकों से स्तुति करते हैं, तो मौनम विधत से सता। ऐसे ज्ञानियों से तो एकदम मौन, ये स्तुति पर स्तुति किए जा रहे हैं और उसका कुछ प्रत्युत्तर नहीं देते। और बछड़ा एक बार थोड़ा बोल दिया, हूं कर दिया, तो उससे तो कई क्वेश्चन पूछने लगते। ब्रू से गोसुत हूं कृते स्तुति सतैर मौनम विधत से सता। और दास्यम गोकुल सुंदरी सुकुर से स्वाम्यम न धृतात्मना। जो गोकुल के स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, और उनका तो दास्य करते हैं। दास्य मतलब उनका सेवक बन जाते, सर्वेंट बन जाते। और स्वाम्यम न धृतात्मना, जो जोगी अपने मन को पूरा नियंत्रित किए हैं, जो का सिस्टम है कि अपने हृदय में कमल की भावना करते हैं और उसी पर भगवान को लाना चाहते हैं, विष्णु को लाना चाहते हैं। और जोगियों की इच्छा होती है कि भगवान ही हमारे हृदय के स्वामी बन जाए। तो जोगियों के स्वाम्य को नहीं स्वीकार करते हैं, लेकिन ब्रज के स्त्रियों के सर्वेंटशिप को स्वीकार कर लेते। दास्यम एकदम बेलदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। कई एक बार गोपियां उनसे काम लेती हैं। ऐसा भक्त लोग सुनाते हैं
कि कभी कभी गोपियां अपने खांची में गोबर भरी हैं। अब खांची में गोबर भर गया तो उसको अपने से उठाना कठिन होता है, कोई थोड़ा सहारा दे दिया तो उठ जाता है। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं ना। तो कभी कभी गोपियां कहती हैं, अरे लाला थोड़ा खांची ऊंचाइयो। तो कृष्ण कहते हैं कि बस ये बेकार का शरीर है, इसको फालतू समझती हो, ऐसे ही गोबर उठाएंगे। अरे हमारा भी कुछ पारिश्रमिक होना चाहिए ना। तो गोपियां कहते हैं कि ठीक है, हम लोग देंगे, बेगार में नहीं उठवाएंगे, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो वहां तो पैसा का सिस्टम नहीं है, वस्तु विनिमय है। और कहे कि माखन, तुमको माखन ही प्रिय है ना, हम लोग देंगे माखन। तो अब भाई कितना माखन, एक बार उठाने का कितना सैलरी बनेगा, कितने का बिल बनेगा। तो गोपिया कहते हैं कि एक लोंदा, लोंदा समझते हैं, एक बार हाथ में जितना आ गया तो अब वेतन फिक्स हो गया तो भगवान उठाने लगे। अब गोपियों को तो ढोना है गौशाला से गोबर, लेकिन अब समस्या है कि काउंट कैसे हो। और गोपियों के पास कंप्यूटर नहीं है, लेकिन विद्या की कमी नहीं है, वो तो सहज उपाय है। जितना खांची उठाओगे तुम्हारे गाल पर गोबर से उतना अंकित कर देंगे। स्टैटिक्स वाले ऐसे खींचते हैं ना। तो ये आसान है, तो भगवान उठाते हैं, गोपियां ले जा रही हैं। लेकिन अब भगवान को मजदूरी का इतना लोभ है, कभी कभी अपने से भी बढ़ा लेते हैं। 3 चिन्ह वो डाली हैं तो अपने से अंगुली से एक बढ़ा लेते हैं, पेमेंट बढ़ जाएगा। तो दास्यम गोकुल सुंदरी से कुरु से स्वाम्यम न धृतात्मन ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकज युगम प्रेमैकलभ्यम परम। कह रहे कि हमको तो एकदम पता चल गया कि आपके चरण कमल केवल प्रेम से सुलभ, गोपियों को एकदम सुलभ है। जोगी लोग जिसका ध्यान करना चाहते हैं, गोपियां उसको अपने छाती पर रह करके सहलाती। तो केवल वात्सल्यमयी गोपियों के ही कुमकुम का अंकन नहीं है। आप भागवतम में पढ़ चुके हैं, रमा लालित पाद पल्लव। गोचारण के क्रम में भी श्लोक पर तो हम नहीं व्याख्या किए, कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान गोचारण कर रहे हैं। तो रमा लालित पाद पल्लव, एक तो अर्थ होगा कि लक्ष्मी जिस चरण को सहलाती, फिर दूसरा अर्थ होगा कि राधा रानी जिस चरण को सहलाती। तो देखिए ब्रज की स्थिति है कि भगवान गोचारण के लिए वन में जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं बीतता है कि गोपियां वन में न चले जाएं। भगवान जाते हैं तो गोपियां भी, सूर्य देव के पूजा के लिए फूल लाना है तो अब तो वन में ही जाएंगी ना। अब पूजा के लिए सामान जुटाने जा रही है तो कौन सास मना करेगी। सूर्य के पूजा करने से गाय की वृद्धि होगी तब उसमें तो मना नहीं करेंगे। अब फूल चुनने के लिए वन में चली गई। वो कृष्ण संकेत दे देते हैं, गांव से निकलते समय ही एक फूल रखते हैं कनेल का। तो अब वो कान पर रह करके एक संकेत दे देते हैं कि अब लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे। गोपियों को अनुमान होता है, वहीं पहुंच जाती है। अब कृष्ण वहां मिले, गोपियों को तो चिंता है कि इतने सुकुमार चरण हैं,
कि वन में चल रहे हैं बिना जूता का, तो कहीं कभी कभी कृष्ण को ऊंचे स्थान पर बैठा देती, किसी किसी ऊंचे पत्थर पर, और कभी कभी वृक्ष के डाली पर। आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, कोई कोई वृक्ष होता है कि ऐसे उसका समांतर, क्या क्या वर्टिकल नहीं, हॉरिजेंटल शाखा का विस्तार होता है, और इतना वो कम ऊंचाई होता है कि हाथ से पकड़ करके और उस झुका करके आदमी बैठ जाता है। हम लोग तो खूब बैठे हैं, नटवर फोटो खींचे थे महाराज जिधर जा करके पढ़ते तो वहां वृक्ष था, उस पर हम लोग बैठ जाते थे। तो ऐसे भगवान वृक्ष के शाखा पर बैठ गए, बैठने से और झुक गया, और गोपियां नीचे बैठ करके कृष्ण के चरणों को फहलाती हैं, अपने छाती पर रखती हैं। तो स्वाभाविक ही उनके छाती पर, उनके स्तन पर जो कुमकुम लगा है, तो कृष्ण के चरणों में भी लग जाते हैं। तो गोपियों के स्तन और कृष्ण के चरण का संबंध है। अब भागवतम में कई एक जगह इसका संकेत पाएंगे। गोपियां चिंतित हैं कि रात्रि में कृष्ण चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बहुत दुखी हैं, अपने से कह रही है कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु भीतर सनेर दधिमहि कर्कशेषु। अरे जिस चरण को हम लोग अपने कठोर स्तन पर भयभीत होकर के धीरे धीरे रखती हैं कि उसमें कुछ चोट न लग जाए, इंजर न हो जाए, और उसी चरण से घूम रहे रात्रि को। यहाँ कंकड़ है, पत्थर है, कितना उनको कष्ट होता। गोपियां स्वीकार कर रही हैं कि हम लोग अपने स्तन पर रखती हैं। और वास्तव में जो प्रसिद्ध गोपी गीत है, गोपी गीत में है क्या? प्रार्थना, चार प्रार्थना, चार चीज के लिए। दिख जाइए, अपना मुख दिखाइए, अपना अधरामृत दीजिए, और एक प्रार्थना है कि अपने चरण को हमारे स्तन पर रखिए। एकदम स्पष्ट शब्द में। वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रणत देहिना पाप कर्षणम तृणचरानुगा श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडकुचे सुना क्रेंदेक्षयम। फिर से बोलिए, प्रणत देहिनाम पापकर्षणम क्रीडचरानुगम श्रीनिकेतनम फणे फणार्पितम ते पदाम्बुजम क्रीडिकीचे सुना क्रेंदेक्षयम। गोपी गीत का श्लोक है, और गोपियां प्रार्थना कर रही हैं कि क्रीणु कुचे सुनः कृंदेहृक्षयम ते पदाम्बुजम, अपने चरण कमल को न कुचेसु क्रीणु, हमारे स्तनों पर रखिए। अभी ये काहे को, इससे क्या तुम लोगों को लाभ होगा? तो कह रहे हैं कि हृदय कृंद हृक्षय, जो हमारे हृदय में हृक्षय है, काम है, तो उसका छेदन कीजिए, उसको समाप्त कीजिए। अरे वे काम को हृक्षय कह रहे हैं, वो तो हृदय में है,
तो ऊपर छाती पर रखने से उसका छेदन कैसे हो जाएगा? और गोपियों का आशय है कि ऊपर से भी भीतर प्रभाव चला जाता है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल है। जो माताजी लोग बच्चों का लालन पोषण करती हैं तो उनको पता है बच्चे को कफ हो गया, वो कफ है तो फेफड़े में जमा है ना, सांस लेने में कठिनाई हो रही है। तो अब उसको बूढ़ी माता कहती है कि गरम तेल करके उसमें जवाइन डाल करके छाती पर लगाओ। तो छाती पर लेप करते हैं तो असर आ जाता है ना। वो समस्या तो फेफड़े का है, लेकिन ऊपर तेल लगाने से उसका प्रभाव आ जाता है। या कभी कभी भीतर नस में चोट है, मांस में चोट है, और उस पर तेल का पट्टी रख देने से आराम हो जाता है। एक उड़पी के बहुत बड़े डॉक्टर इस कान से संबंधित हैं, बतला रहे थे कि तेल का पट्टी बांधने से दर्द समाप्त हो जाता है। तो भीतर कुछ समस्या है तो ऊपर मरहम का लेप करने से भी समस्या दूर हो जाता है। तो गोपियों का आशय है कि हृदय जो हृदय में सोता है, मन में, तो ऊपर छाती पर भी आप अपना चरण रखेंगे तो हृदय समाप्त हो जाएगा। हमारा काम संताप दूर हो जाएगा। कि अच्छा ये बात तो है, लेकिन अब भगवान कह रहे हैं कि ना, अरे छाती पर पैर रखने का मतलब समझिए, छाती तो उत्तम अंग है ना। अब उत्तम अंग पर ये अधम अंग को रखना, ये तो पाप लगेगा ना। छाती पर पैर रखना तो ये तो बड़ा पाप का हो जाएगा, क्योंकि ना ये धर्म के विरुद्ध है, ये तो हम पर पाप लग जाएगा। तब गोपियां क्या कहती हैं? प्रणत देहिनाम पाप कर्षण। अब बहाना बना रहे हैं। अरे जो उस चरण का प्रणत हो जाता है, उसको सरेंडर कर गया, तो उसका पाप खत्म हो जाएगा और चरण पर पाप लगेगा। वो पाप खत्म करने वाला है कि उस पर पाप लगेगा? समझ रहे हैं ना? प्रणत देहिनाम पाप कर्षण। अरे चरण की तो यह विशेषता है कि वह पाप को खत्म कर देगा, उससे चरण पर पाप नहीं लग सकता। बल्कि अब इसको तो हमारी इच्छा हो रही है कि इस रूप में कह दें, प्रणत देहिनाम पाप कर्षण। जो शरणागति स्वीकार किया चरण का, प्रणत है, तो उसकी यह क्षमता हो जाती है कि दूसरे के पाप को खत्म कर सकता है। हस्ते न्यस्त नताप वर्ग के आधार पर या शुद्ध्यंत यद उपाश्रयाश्रय तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षण। पाप का भय नहीं, आपके चरण पर पाप नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें जो प्रणत होता है उसका पाप दूर करने वाला। और प्रणत देहिनाम पाप कर्षण और तृण चरानुगम। मानो भगवान कहें कि ठीक है पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन तुम लोगों का स्तन बहुत कठोर है। गोपियां खुद ही स्वीकार कर रही हैं, भीता सनैर दधिमहि कर्कशेषु। तो गोपियां कह रही हैं कि गाय के पीछे चलते हैं न तृणचरानुग, जो तृणचर है पशु, तो एक तो घास को काट करके खूंटी कर देते हैं, और तो रोड़ा पत्थर के पीछे पीछे चलते हैं। क्या उससे भी अधिक कठोर हम लोगों का स्तन है? तृणचरानुगम। और मानो फिर भगवान कहे कि अच्छा ये बात नहीं है, ठीक है
लेकिन तुम लोगों के पतियों से भय है। अब तुम लोगों के स्तन पर पैर रखूंगा तो पति लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। गोपियां कह रहे हैं फणी फणार पीतम, कालिए के मस्तक पर पैर रखे तो हमारे क्या पति कालिए से भी ज्यादा खूंखार है। और फिर गोपियां कह सकती हैं, नहीं कृष्ण कह सकते हैं कि अच्छा अब यह भी नहीं है तो एक बात तो जरूर है कि तुम लोग अपने स्तन को इतना सजाई हो, उस पर लेप की हो और चिन्ह बनाई हो, कुमकुम लगाई हो, अब हम अपना चरण उस पर रखेंगे तो वो श्रृंगार बिगड़ जाएगा। गोपियां कह रही है श्री निकेतनम, आपके जो चरण हैं तो सौंदर्य के आवास हैं, जहां संपर्क हो जाएगा जिससे तो उसका सौंदर्य बिगड़ेगा नहीं बल्कि और सौंदर्य बढ़ जाएगा। और ते पदाम्बुजम, आप चरण कमल, एक तरह से चरण को कमल कह करके उनका आशय है कि हम लोगों का जो स्तन है तो कलश के समान है, तो कलश पर यदि कमल को रख दिया जाए तो कलश का सौंदर्य घटेगा कि बढ़ेगा? गोपियां तो गौर वर्ण की हैं, तो मानो उनके स्तन सोने के कलश के समान है और भगवान के चरण नील कमल के समान। तो सोने के कलश पर यदि नील कमल रखा जाए तो सौंदर्य बढ़ेगा कि घटेगा? गोपियां करें कि श्री निकेतनम, आपके चरण यहाँ आएंगे तो और सौंदर्य बढ़ जाएगा। गोपियां प्रार्थना कर रही, प्रणत देहि नाम पाप कर्षणाम तृण चरानुगा श्रीनिकेतनम फणै फणार्पिता ते पदाम्बुजा क्रीडकुचे सुना क्रेन्देहृक्षयाम्। गोपियां कृष्ण के चरण को अपने छाती पर रखती हैं, स्तन पर रखती हैं और इससे कृष्ण के चरण में गोपियों का कुमकुम लग जाता है। तो अक्रूर जी मथुरा से निकले हैं, रथ पर बैठे हैं और कृष्ण के चरण का ध्यान कर रहे, चिंतन कर रहे। यद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकित। अब एक फिर प्रश्न खड़ा होगा कि अक्रूर जी तो दास्य भाव के भक्त हैं, तो यह कृष्ण के श्रृंगार रस का चिंतन कैसे कर रहे? क्या रसाभास नहीं है? लेकिन देखिए यह रसाभास नहीं है। अब इस विषय पर मैं सोच रहा था तो रघुपति दास का याद आ रहा था। जो व्यक्ति बेटा पतोह वाले हैं तो उनको अनुभव होगा। कभी कभी देखा जाता है कि जो माता पिता है तो वे भी अपने बहू के, अपने पुत्र के व्यवहार को सोच लेते हैं, उधर ध्यान जाता है। या कभी कभी देखा जाता है कि माता पिता अपने आपस में बात भी करते हैं कि उनके बेटा पतोह का क्या व्यवहार है, तो आपस में बात भी करते हैं। तो उससे तो उनका वात्सल्य नहीं कम हो जाता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो उसी तरह अक्रूर जी यद्यपि दास्य रस के भक्त हैं, लेकिन अब श्रृंगार रस की बात सोचना, इस दृष्टि से चरण पर विचार करना तो यह कोई दोष नहीं है, रसाभास नहीं।
देख रहे हैं अक्रूर जी भगवान के चरण का चिंतन कर रहे हैं और उनका मन कितना विस्तार ले रहा है भगवान के चरण के विषय में। तो ऐसे ही कई एक चीज सोचते हुए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास तो सामने घड़ी है तो भगवान के नाम के विषय में सोच रहे हैं, उनके कपोल के विषय में सोच रहे हैं, उनके श्री विग्रह के विषय में सोच रहे हैं, और उसी क्रम में भगवान के हाथ के विषय में भी सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अप्यंग्रिमूले पतितस्य में विभो शिरस्य धास्य निजहस्त पंकज। भगवान के चरण इतने महत्वपूर्ण है और उसका मैं दर्शन ही नहीं करूंगा। ये कह रहे हैं, पहले तो कहे कि मैं देखूंगा, अब कि केवल दर्शन ही नहीं करूंगा, वहां जा करके इन चरणों में सीधे मस्तक को झुकाऊंगा, इन चरणों में गिरूंगा। अप्यंग्रिमूले पतितस्य में विभो, अंग्रिमूले चरण के मूल में, पतितस्य मैं साष्टांग दंडवत करूंगा, गिरूंगा। अप्यंग्रिमूले पतितस्य में विभो शिरस्य धास्य निज हस्त पंकज। और भगवान अपने हस्त कमल को हमारे सिर पर धारण करेंगे। अब भगवान के इस व्यवहार को सोचने लगे तो भगवान के हाथ के विषय में उनका मन सोचने लगा, अब हाथ की भावना करने लगे। तो हाथ के विषय में क्या कह रहे? दत्ता भयम काल भुजंग रंग सा प्रोद्वेजिता नाम शरणय श्रीणाम निर्णाम। इस संसार में सब लोग काल से, मृत्यु से वैसे भयभीत हैं जैसे कोई सर्प से भयभीत होकर के भाग रहा। वो कहने के दत्ता भयम काल भुजंग रंग सा। सांप यदि किसी का पीछा कर लेता है तो व्यक्ति बहुत भयभीत हो जाता है और यही उसके मन में इच्छा होती है कि कोई आश्रय मिल जाए। कोई आश्रय जल्दी मिलता नहीं है। सांप इतना क्रोधी प्राणी है कि व्यक्ति यदि नदी में कूदता है तो सांप भी कूद जाता है, यदि वृक्ष पर चढ़ा तो भी चढ़ जाता है। एक ही सुरक्षा होता है। यदि आग का आश्रय व्यक्ति ले ले, आग के नजदीक चला जाए तो आग के नजदीक सांप नहीं जाते। और जैसे सांप किसी का पीछा किया हो और व्यक्ति भय में रहता है, तो वैसे ही काल रूप सर्प से व्यक्ति यहाँ भयभीत है, बहुत चिंतित है। लेकिन भगवान के हाथ के विषय में कह रहे दत्ता भयम, भगवान के हस्त कमल अभय प्रदान करने वाले, सब चिंता को दूर करने वाले। तो वे स्पृहा कर रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं कि भगवान अपने हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। अब हाथ के विषय में और भी सोचने लगे। तो कह रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय कौशिकः बलिष्ठथा चाप जगत त्रयेन्द्रता यदवा विहारे ब्रजोषिता श्रमम स्पर्शन स्पर्शेन सौगंधिक गंध अपानुदत। भगवान के हाथ कैसे हैं तो उसके उदारता का चिंतन कर रहे हैं, उसकी भावना कर रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय कौशिकः बलिष्ठ था चाप जगत त्रयेन्द्रता। जिस हाथ में थोड़ा सा भेंट अर्पित करने से, संकल्प का जल अर्पित करने से बलि महाराज त्रैलोक्य के इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। यदवा विहारे ब्रजजोषिता श्रमम स्पर्शे न सौगंधिक गंध अपानुदत। और वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे, वही हस्त कमल हमारे मस्तक पर रखेंगे जिस हस्त कमल से भगवान गोपियों के कपोल के, उनके गाल के
परिश्रम के स्वेद बिंदु का मार्जन किए। गोपियां रास करते करते थक गई। अब इतना थक गई कि उनके गालों पर पसीना के बिंदु आ गए, स्वेद बिंदु आ गया। तो भगवान अपने हाथों से उसको पोंछे। तो कह रहे हैं कि जिस हाथ से गोपियों के कपोल के पसीना को पोंछे, तो वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे। और उस हाथ के विषय में करें सौगंधिक गंधी। वो हाथ में स्वर्गीय कमल का गंध है, सौगंधिक गंधी। सौगंधिक एक कमल की जाति है जो 1 योजन विस्तार वाला होता है, 4 कोस का फूल। और जैसे उसका विस्तार है तो उसी अनुरूप में गंध भी होता है, उसी के अनुपात में गंध भी होता है। तो भगवान के हाथ में सौगंधिक कमल का गंध है, और उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे, हाथ के विषय में कह रहे समर्णम यत्र निधाय कौशिक बलिष्ठ था चाप जगत त्रेंद्रता। वे हाथ इतने उदार हैं कि बलि महाराज थोड़ा सा संकल्प का जल दिए। घटना आप जानते हैं कि वामन देव प्रकट तो हुए पहले चतुर्भुज रूप में, लेकिन अपने माता पिता के सामने ही एक बौना ब्रह्मचारी बन गए। और जहां बलि महाराज का यज्ञ चल रहा था तो उधर पहुंचे। उनको अब ब्रह्मचारी के अनुरूप सब सामान मिल गया था। कोई जनेऊ दे दिया और चंद्रमा जी एक दंड दे दिए, पृथ्वी देवी को ये मृग का चमड़ा दे दी, और उनको मेखला कश्यप जी प्रदान किए, और कुबेर कमंडल दिए, अंबिका जी उसमें भिक्षा दी। तो एक ब्रह्मचारी के लिए जो चाहिए, में कमंडल जरूरी है और एक छाता की जरूरत पड़ती है। छाता बहुत आवश्यक है ब्रह्मचारी के लिए, नहीं तो सब पोथी भीग जाएगा। वर्षा होने पर तो किताब कापी सब भीग जाएगा ना। तो आकाश के अभिमानी देवता ही छत्ता दिए थे, वो ले करके चले वहां। और बलि वामन देव में बहुत तेज था, वो इतना उनका तेज था कि आ रहा, दूर से ही ऋत्विक लोग देखने लगे कि वो कौन आ रहा है, इतना तेजस्वी। उनको संशय होने लगा कि कौन आ रहा है, क्या अग्निदेव किसी रूप से आ रहे हैं, कि चतुष्कुमार लोग हैं, क्या सूर्य को ही कौतुक हो गया हम लोगों को यज्ञ देखने के लिए, कहीं सूर्य ही तो नहीं आ रहे हैं, ये कौन आ रहा है। और तब तक बलि महाराज वामन देव यज्ञशाला में पहुंच गए। अब यज्ञशाला में पहुंचे तो तेजस्वी ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, उनका भी तेज था। तो भगवान के आगे उनका तेज तो फीका हुआ, सुहाग्नि भी, यहां तक कि आग का तेज भी फीका लगने लगा, भगवान में इतना तेज था। अब बलि महाराज तो उनको आसन दिए, स्वागत पूछे, और पूछे कि किस लिए आप आए। जो आपकी इच्छा हो मैं पूरा करूंगा। इतना कहे कि आप जैसे कमंडल लेकर के आए हैं, तो इतना तो स्पष्ट है कि कुछ मांगने के लिए आए। तो जो आपकी इच्छा हो वो मांग लीजिए। यदि आपको वाहन की जरूरत है तो हाथी घोड़ा या साइकिल, जो मांगना हो मांग लीजिए। या घर चाहते हैं तो जैसा घर वेल फर्निश्ड वैसा कर देंगे। या खाना पीने के लिए चाहते हैं तो बस जो खाना चाहते हैं कूपन दे देंगे, जाइए। और नहीं
स्टाइपेंड के लिए, वृत्ति के लिए भूमि चाहते हैं तो जितना चाहिए उतना ले लीजिए। तो बहुत चीज कह रहे, यहां तक कह गए कि यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है, विवाह की इच्छा है तो अभी कहिए, हम किसी ब्राह्मण से कह करके विवाह भी करा देंगे। जो आपके मन में इच्छा कहिए। तो वामन देव कहे कि ना, हमको ये सब नहीं चाहिए, हम तो 3 डेग भूमि चाहते हैं। अब यह सुन करके तो बलि महाराज को बड़ा खराब लगा और यहां तक कह गए कि अरे हम तो समझ रहे थे कि शरीर में तेज है तो बुद्धि भी प्रखर होगी, लेकिन केवल शरीर में तेज है, बुद्धि एकदम नहीं है। 3 डेग भूमि मांग रहे हो, अरे थोड़ा हमारे पोजीशन पर भी विचार करना चाहिए ना। ठीक है, तुमको भूमि की जरूरत है तो कम से कम तो उतना भूमि ले लेना चाहिए कि अब फिर जीवन भर जरूरत ना पड़े। और सेकेंड ऑफर एक बार फिर से विचार कर लीजिए। अरे किसके पास आए हैं इसका भी ध्यान रखिए। एक बार जो हमारे पास आ गया तो उसको फिर मांगने की जरूरत नहीं होती। और फिर से आप विचार कर लीजिए। वामन देव कहने लगे कि ना, मैं ब्राह्मण हूं, हमको तो अपने पैर से 3 डेग भूमि चाहिए, इस अर्थ में कि हमको इतना भूमि चाहिए कि हम वहां विश्राम कर सके। अरे हमारा छोटा शरीर है तो हमारे डेग से 3 डेग लेंगे, उतना में हम शरीर हमारा लेट जाएगा। और लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान कहे कि जो भव बंधन है, जन्म मृत्यु, तो लोभ के कारण है। और संतोषो मुक्त स्मृत, संतोष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और खास करके ब्राह्मण के मन में तो एकदम लोभ नहीं आना चाहिए। यदि ब्राह्मण के मन में लोभ आ गया तो उसका तेज वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे प्रज्वलित अग्नि पर कोई पानी डाल दे, एकदम रिजिड है कि ना, हमको अधिक नहीं। तब अब बलि महाराज कहे कि ठीक है। पर जब ही बलि महाराज तैयार हुए तो उनकी पत्नी जालक मालिनी अभी समाज में नहीं आती थी, वो पर्दा के अंदर थी, लेकिन पति दान देना चाहते हैं तो सोने के कलश में जल लेकर के उपस्थित हो। आदर्श पत्नी, पति के इच्छा के अनुरूप अब उनको दान देना है तो दान के लिए संकल्प करना होता है। तो संकल्प के लिए वो सोने के कलश में पानी लाई। तो कह रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय, बलि महाराज तो उस हाथ में केवल संकल्प का जल दिए और उसी का प्रभाव हुआ कि आप जगत त्रयेंद्रता, उनको इंद्र पद प्राप्त हो गया। कोई कोई तो ऑब्जेक्शन करेंगे कि अरे वो तो स्वर्ग में थे, इंद्र पद पर कब्जा किए थे, भगवान तो छीन लिए, उनको प्राप्त कहाँ हुआ। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि भगवान उस समय तो स्वर्ग छीन लिए, लेकिन स्वर्ग से भी अधिक सुविधा वाला जगह दिए, सुतल लोक में कि स्वर्ग भी प्रार्थना, इतना धन है, संपदा है कि स्वर्ग के लोग भी उसकी चाह करते। तो वर्तमान में भी सुविधा दिए, और तत्काल तो स्वर्ग से हटाए लेकिन अगले मनवंतर में उनका रिजर्व हो गया। अब वही बलि पद, इंद्र पद को प्राप्त करेंगे। तो ये जो इंद्र पद प्राप्त हुआ है उसके पीछे क्या रहस्य है, इसलिए कि बलि महाराज उनके हाथों पर संकल्प का जल दिए और उसका प्रभाव हुआ कि उनका इंद्र पद रिजर्व हो गया। तो अक्रूर जी हाथ के विषय में इन्हीं सब बातों को सोच रहे हैं। समर्हणम यत्र निधाय कौशिक बलिष्ठ था चाप जगत त्रयेंद्र, तब इतने उदार हाथ। और
अब अपने सौभाग्य पर विचार कर रहे हैं कि वो जो सुगंधित हाथ, कमल के गंध जैसा, जिसे गंध निकलता रहता है, जिस हाथ से गोपियों के पसीना को पोंछे वही हमारे मस्तक पर रखेंगे। कुछ रसिक महानुभाव कहते हैं सौगंधिक गंधी, ये भगवान के श्री विग्रह में गंध है, जरूर गंध है, लेकिन जब वे गोपियों के पसीना को पोंछ रहे थे तो राधा रानी के गाल को पोंछे तो उनके हाथ में और गंध बढ़ गया। आप देखते हैं ना कि कोई गंध वाले पदार्थ से संपर्क हो, हाथ से फूल उठाइए देर तक तो हाथ में फूल का गंध आ जाता है ना। तो उसी तरह राधा रानी के श्री विग्रह में, उनके शरीर में कृष्ण से भी उत्कृष्ट गंध है। और राधा रानी के कपोल को पोंछे तो कृष्ण के हाथ में गंध आ गया। तो एक तरह से अक्रूर जी इसी का संकेत कर रहे हैं, सौगंधिक गंध अपानुदत्त। और अक्रूर जी जा रहे हैं, रथ पर बैठे हुए हैं और ऐसे भगवान के विषय में कई एक चीज सोचते हुए जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, बहुत चीज सोचे हैं। और तब तक गोष्ठ के पहले पहुंचे तो चरण चिन्ह देखे, भगवान के चरण चिन्ह उभरे हुए थे। और प्रश्न होगा कि भगवान तो लौटे थे तो बहुत शाखाओं का चरण चिन्ह था, कैसे पहचान गए? तो भगवान के चिन्ह के कुछ चरण चिन्ह की विशेषता है, उसमें विशेष चिन्ह है, और जौ है, वज्र है, अंकुश है, तो उसके आधार पर भी पहचान गए। और इससे तो यह ध्वनित है कि अभी तुरंत थोड़े देर पहले संध्या के समय कृष्ण वन से ब्रज में गए। और ज्यों ही भगवान के चरण चिन्ह को देखे तो अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और उस रज में लौटने लगे। अहो, वो आश्चर्य में कि हमारे प्रभु के चरण चिन्ह है। और उनके ऐसी भावना जगी, ऐसे भक्ति का उद्रेक आया कि रथ से कूद करके और उसी में लौटने लगे कि प्रभु का चरण चिन्ह। अब इस घटना के बाद सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी कर रहे हैं, देहम भृताम यान अर्थ, जो भी देहधारी हैं तो उनके लिए आदर्श अक्रूर जी। अक्रूर जी को कंस जो आदेश दिया और उसके बाद उनके जो स्थिति है संदेश के बाद और चरण चिन्ह देखने तक, चरण चिन्ह को देखे तो भय नहीं किए कि कहीं सूचना चला जाएगा, कोई फोटो भेज देगा, वीडियो भेज देगा कंस के पास, तो वो तो बुरा मानेगा इसको, लेकिन भय नहीं किए और उनको दंभ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि देहम भृतान यान अर्थ, जो भी देहधारी है तो देह का इतना ही प्रयोजन है कि उस स्थिति को प्राप्त कर ले जो अक्रूर जी प्राप्त किए। भाई कहाँ तक? तो संदेशात, कंस जेम ही उनको आदेश दिया उसके बाद जो उनकी चेतना बनी और श्रवणात् इक्षणादि भी, और जो चरण चिन्ह देखे उसमें लेटने लगे। तो इसके बीच की जो चेतना है तो देह प्राप्त करने वालों का यही लाभ है। और जैसे अक्रूर जी तन्मय हो करके कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण के श्री विग्रह का चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण के हस्त कमल का चिंतन कर रहे हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके ब्रज में लौट रहे,
तो जो चेतना, जो भावना अक्रूर जी की है, और उस भावना को कोई देह प्राप्त करके प्राप्त किया, कोई देहधारी उसको प्राप्त किया, तो उसके देह मिलने का लाभ मिल गया, प्रयोजन मिला। और उस स्तर, उस चेतना को नहीं प्राप्त किया, अक्रूर जी की चेतना को नहीं प्राप्त किया, उस भावना को अर्जित नहीं किया, तो एक तरह से उसका जीवन बेकार गया। और इस तरह अक्रूर जी के भावना का बहुत महत्व है, हम लोगों से डायरेक्ट संबंध। अक्रूर जी जिस भावना में है, और उसी भावना में पहुंचने की आवश्यकता है। और इसी से अक्रूर जी के भावना को सुनना, पढ़ना, उसके चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उसको आत्मसात कर पाएंगे। और अक्रूर जी अब फिर रथ से आगे बढ़े, और उस समय देखे कि कृष्ण गोदोहनम गतम गतम भगवान उस स्थान पर गए हैं जहां गाय दुही जाती, और खूब सुंदर शरीर है, वस्त्र सुंदर है, और कांति निकल रही है। अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे तो उस समय सूर्यास्त हो चुका था, और सूर्यास्त होने के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा आ रहा था, और फिर भी भगवान दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान के से विग्रह में इतना तेज है। और कृष्ण पीत वस्त्र पहने हैं, बलराम जी नील वस्त्र पहने हैं, और उनका चाल एकदम हाथी के बच्चे के समान। अब तो अक्रूर जी देखे तो अपने को ही भूल गए, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि रथ पर है कि नीचे है। लेकिन और थोड़ा सा नजदीक गए तो उनको लगा कि हम रथ पर। अब तो रथ से कूदे दौड़े और जा करके कृष्ण के चरणों में गिर गए, और वे इतने आत्महारा हो गए कि अपना परिचय भी नहीं दे सके। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, रोमांच हो गया, तो आंखें अश्रु से भर गए, तो अच्छा से कृष्ण को देख भी नहीं पाए। तृप्ति नहीं हुई, आंख बाधित होने लगा अश्रु से। और अब तक कृष्ण से परिचय नहीं है, प्रथम भेंट है, तो इतना भी नहीं कह पाए कि मैं अक्रूर हूं। परिचय देना चाहिए, और दंडवत किए। और भगवान देखे कि नया आदमी है, लेकिन वे समझ गए कि अक्रूर है। तो अक्रूर जी को घींच करके, जबरदस्ती घींच करके और आलिंगन कर लिए। देखिए, अक्रूर जी चाचा हैं, और वे प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान उनका आलिंगन कर रहे हैं। वे एक प्रश्न खड़ा होगा कि अरे ये तो दास्य भक्ति में है, प्रणाम कर दिए, तो भगवान को तो अपने संबंध का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन भगवान भी कैंडिडेट पहचान लेते, और उनका तो सिद्धांत है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब ये दास्य भाव से समर्पण कर रहे हैं, तो भगवान भी प्रणाम न करके पहले उनको घींच करके आलिंगन किए, और जोर से घींच रहे हैं। एक तरह से परिचय इसी समय दे दिए कि भ्रम में मत रहना, उम्र के दृष्टि से हम सक्षम है कंस का वध करने के लिए। और इसके बाद अक्रूर जी में आलिंगन किए, और कृष्ण बलराम उनको ले गए, उनको मधुपर्क दिए। मधुपर्क को इस समय कह सकते हैं वेलकम ड्रिंक इस समय दिया जाता है। मधुपर्क दही और मध मिला करके दिया जाता है, और इसके बाद खूब अच्छा से भोजन कराए। कृष्ण बलराम अब अक्रूर जी का चरण चाप रहे हैं, चरण सेवा किए,
और इसके बाद वार्ता होने लगी। नंद बाबा भी उनसे कई एक चीज पूछने लगे। और श्रीमद् भागवतम है। अब अक्रूर जी को कुछ दिन ब्रज में ही रहने दीजिए, काहे को कृष्ण बलराम को हटाएंगे। सुखदेव गोस्वामी व्यंग बोले, महामती ये बुद्धिमान साहब को देखिए, यही बुद्धि है, एक कृष्ण बलराम को लेने के लिए चल दिया। तो इस प्रकार अक्रूर जी ब्रज में आए। अब आगे की क्या घटना हुई वो सब है, कभी अवसर आएगा तो हम लोग सुन सकते हैं। और इस सत्र का अब यही विराम है। अभी एक भक्त है जिनकी प्रेरणा से, जिनके संकल्प से ये आयोजन हुआ, एक माता जी के संकल्प से, वे कुछ कहेंगे और श्रीमद् भागवतम की आरती हम लोग करेंगे। और अंतिम दिन है इस सत्र का। कल भी कथा होगी और हो सकता है कि परसों भी हो सकता है, लेकिन एकदम निश्चित नहीं है। लेकिन आज जितना हो गया वो अपने आप में पूर्ण है। तो आज हम लोग भागवतम जी की थोड़े से आरती करेंगे, कीर्तन। लेकिन उसके पहले सुनील कृष्ण राठी फैमिली से कुछ कहेंगे, उनको आप कनेक्ट कीजिए।